कंटिन्यूटी जो है स्टडी नहीं करेंगे तो एग्जाम में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो हम आज लेके चलेंगे बच्चों जो है 10वीं कक्षा के जो है बायोलॉजी में पहला चैप्टर जिसका नाम है जो है लाइफ प्रोसेस, इंग्लिश में कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों जो है जैव प्रक्रम। उसका अलग अलग नाम है हमारा जो है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, उपापचय, जीवन की प्रक्रिया, या फिर इसे कहते हैं जैव रासायनिक प्रक्रिया। ये प्रक्रिया बच्चों जो है एक जीव को जो है जिंदा बनाए रखने में जो है क्या होती है, सक्षम होती है जो है। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस प्रक्रिया के बिना एक जीव जो है जिंदा मतलब जो है रह ही नहीं सकता जो है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है जिसमें जो है मतलब जिसके द्वारा जो है एक जीव जो है जिंदा रहता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं जो है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला बच्चों जो है कि वह प्रक्रिया जो एक जीव को जिंदा बनाए रखने में सक्षम होती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बच्चों जो है एग्जैक्टली डिफिनीशन है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हम बता रहे थे कि वह प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है यह जो है जो एक जीव को जिंदा बनाए रखने में सक्षम होती है, उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम, उसे कहते हैं जीवन की प्रक्रिया, और उसको कहते हैं हम जो है जैव रासायनिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं जो है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों जो है हम इस प्रक्रिया के बारे में, जिसको इसी का नाम जो दिया गया है यहाँ पे उपापचय। तो इसके हम टाइप्स के बारे में देखते हैं जो है। क्लियर, आइए हम देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम अगर उपापचय की टाइप्स की बात करें बच्चों जो है, तो इसमें बच्चों हमारा जो है दो प्रकार होता है। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं तो प्रकार जो है बच्चों इसका दो है। ये प्रक्रिया दो तरीके से चलती है। एक को कहते हैं बच्चों जो है हम उपचय क्रिया है, और एक को कहते हैं बच्चों हम अपचय, या हाँ अपचय बोलेंगे, अपचय क्रिया। उपचय क्रिया जो होती है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों हम जो है एनाबॉलिज्म भी कहते हैं इसको जो है, और इसको बोलते हैं हम बच्चों जो है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म जो है। तो ये देख रहे हैं आप लोग जो है कि दो प्रकार की है, एक उपचय, एक है बच्चों अपचय। इन दोनों प्रक्रियाओं में डिफरेंस क्या होता है बच्चों जो है, तो जरा ध्यान से समझिएगा जो है, क्योंकि जो इसमें जो है क्या होता है ना, कभी कभी जो है हम लोग डिफरेंस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि नाम सिमिलर होता है, इसलिए जो है इसको जो है हम डिफरेंस कभी कभी नहीं कर पाते हैं, शब्दों में जो है हम उलझ के रह जाते हैं। तो शब्दों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में बच्चों जो है, मैं समझा दूं, तो यहाँ पे बच्चों इस प्रक्रिया में जो है कोई छोटी छोटी जो चीजें हुए हैं, जरा देख लीजिए यहाँ पे, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि छोटी छोटी जो चीजें हैं ये जो है ये मिल करके बच्चों जो है कहीं ना कहीं किसी चीज को जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रक्रिया में ये क्या हो रहा है बच्चों कि ये छोटे छोटे जो हमारे जो है कार्बनिक अणु हैं, ये जुड़ करके जो है बच्चों, ये जुड़ करके कहीं ना कहीं बच्चों हमारे एक जटिल जो है कार्बनिक अणु का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि ये जो सरल जो है हमारे कार्बनिक अणु हैं, ये जुड़ेंगे तो भाई कहीं ना कहीं बच्चों हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है काम करते हैं या कोई वर्क करते हैं तो ऊर्जा तो खपत होती ही है कि नहीं। तो इसी तरीके से बच्चों जो है अगर हमें इनको जोड़ना है, या फिर जो ये जब जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों उसमें किसकी लागत होगी, क्या लगेगा इसमें, ऊर्जा लगेगी। और ऊर्जा यहाँ पे बच्चों यूज की जा रही है, और इन छोटे छोटे चीजों को जो है क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है, उसको जो है जोड़ा जा रहा है, और जोड़ करके बच्चों जो है कहीं ना कहीं एक जो है जटिल हमारा जो है कॉम्प्लेक्स, एक जो है जटिल कार्बनिक
कार्बनिक पदार्थों का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों हमारे अभी बताया हमने जो कि ये जो है हमारे क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थों के क्या है, अणु है, जो बच्चों मिल करके जो है कहीं ना कहीं जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़े हम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट। तो बच्चों आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं इसको। हम डिफाइन के तौर पे देखें, अगर देखें बच्चों जो है तो हम क्या कहेंगे कि वे प्रक्रिया या वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों के अणु मिलकर जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो इसी प्रक्रिया को हमने अभी जो है एक डायग्राम में दिखाया था जो है समझाने के लिए कि वो प्रक्रिया चल रही थी जिसमें जो है सरल छोटे छोटे जो है हमारे क्या अणु जो है वो मिल करके कहीं ना कहीं जटिल जो है कार्बनिक अणु का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे, जिसको हम बोल रहे हैं बच्चों जो है क्या बोलेंगे उसको, उपचय, या इसको हम बोलेंगे सॉरी यहाँ पे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि बच्चों ये जो उपचयी क्रियाएं होती हैं ये एक्चुअली में किसमें चलती हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों जो है जैसे आप लोगों ने देखा होगा हरे पादप, हमारे आसपास तो बहुत सारे पादप देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े, कुछ ऐसे भी बच्चों जो है हमारे जीव हैं, सिर्फ पादप ही नहीं, कुछ ऐसे भी समुद्री जीव हैं, उनमें भी बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों जो है ये प्रक्रिया चलती है जो है। जैसे हम देखें यहाँ पे बच्चों जो है मैंने बोला हरे पादपों में, तो जो हरे पादप में ये जो प्रक्रिया चलती है उसे हम कहते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है बच्चों जो है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है बच्चों हमारी, ये जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है ये प्रकार की कैसी प्रक्रिया है बच्चों, उपचयी क्रिया में आती है। क्योंकि बच्चों प्रकाश संश्लेषण में एक्चुअली में होता क्या है कि प्लांट जो है बच्चों जो है हमारे जो है सरल कार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके बच्चों कहीं ना कहीं जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा जो है तो उसमें आपको जरूर पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, फिर इसके बाद देन जो है वो जड़ से जो है बच्चों जो है जड़ों के द्वारा जो है वो क्या करते हैं कि जमीन से जो है मिनरल्स ले लेते हैं जो जल में घुलित होते हैं और जल ले लेते हैं, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंट में वो प्रक्रिया चलती है जिसकी उपस्थिति में बच्चों जो है हमारा जो है क्या होता है कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का जो है निर्माण होता है जो है, जिसे हम कहते हैं बच्चों जो है ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज बच्चों यहाँ पे एक हमारा कैसा होता है बच्चों, जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो, और किस में बनता है वो, प्रकाश संश्लेषण में। तो बच्चों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, उपचयी क्रिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों जो है इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो है कि जो ये उपचयी क्रिया थी इसमें समझने के लिए बच्चों हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे जो है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है एक्चुअली में। तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, उपचयी क्रिया। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी जो है, इस वाले प्रक्रिया की बात करते हैं। ठीक है ना, इसको हम मिटाते हैं। चलिए, अपचय में क्या होता है बच्चों जो है कि अपचय में जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है वहां पे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था बच्चों, मैंने बताया कि ये जो है छोटे छोटे जो है सरल कार्बनिक जो अणु थे वो मिल करके कहीं ना कहीं बच्चों जो है जटिल कार्बनिक अणु का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बच्चों जो है कहीं ना कहीं धन, अगर हम समझे
तो ये मान लीजिए कि हमारा जो है एक जटिल जो है कार्बनिक अणु है, जो बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि ये जो जटिल कार्बनिक अणु है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो जो है टूट रहा है जो है बच्चों छोटे छोटे जो है हमारे क्या सरल कार्बनिक अणुओं में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है टूट रहा है सरल कार्बनिक पदार्थ में, जो है छोटे छोटे जो है पार्ट में टूट रहा है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे इस प्रक्रिया में कोई चीज जो है विखंडित हो रहा है, टूट रहा है एक्चुअली में जो है। बट यहाँ पे जो बात हम कर रहे थे इसके पहले जो है, यहाँ पे कोई चीजें सरल जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं उनके अणु जो है मिल करके एक जटिल संरचना बना रहे हैं, जो है तो बड़ा संरचना बना रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी संरचना जो है छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जा रही है, टूट जा रही है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बच्चों हमारी कहलाती है क्या, अपचयी। अपचयी का ही मतलब बच्चों सेंस अगर समझे जो है तो अपघटन, नाम सुने होंगे शायद आप जो है, तो जो अपघटन होता है, अपघटन का ही मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना यानी कि कोई चीज जो है बच्चों छोटे छोटे पार्ट में क्या हो रही है, टूट रही है। तो यहां से अप और यहां से अपघटन भी स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से लॉजिक एक लगा के आप याद रख सकते हैं कि जहां अपचय आ रहा है बच्चों जो है, आ रहा है जिसमें जिस प्रक्रिया में, तो उसमें प्रक्रिया में बच्चों क्या होता है, कोई जो है हमारे कार्बनिक पदार्थ जो है उसका अपघटन होता है, वो छोटे छोटे पार्टों में क्या हो जाता है, टूट जाता है जो है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो हमारे अणु हैं कार्बनिक पदार्थ के, वो मिल करके जटिल अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो इतना तो समझ में आ गया। तो हम इसको बच्चों जो है थोड़ा सा किसमें देख ले रहे हैं जो इसको हम देख ले रहे हैं बच्चों जो है डेफिनेशन में कि क्या लिखेंगे जो, तो हम लिखेंगे बच्चों जो है कि वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ या बोलेंगे हम पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, जो है अपचयी क्रियाएं कह रहे हैं। जिसमें आप एग्जाम्पल में बच्चों हम देख सकते हैं बच्चों जो है, जैसे कि बच्चों हमारा आ गया पाचन, फिर इसके बाद हमारा आ गया जो है दूसरा प्रक्रिया श्वसन। ये दोनों एक प्रकार की जो प्रक्रिया है बच्चों, पाचन और श्वसन जो प्रक्रिया है जो है वो हमारी अपचयी क्रियाएं हैं, क्योंकि बच्चों पाचन और श्वसन में चीजें क्या होती हैं, टूटती हैं, अपघटन होता है उनका। बट यहाँ पे बच्चों जो है हमारा क्या हो रहा था, मिल रहे थे, मिल करके जो है एक हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे थे, जटिल संरचना बना रही थी जो है। पाचन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं। पाचन में बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, पाचन प्रोसेस हमारे अंदर होता है जो है, जीव के अंदर जो है संपन्न होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों हम भोजन करते हैं जो है, ठीक है, और उस भोजन का बच्चों जो है, उस भोजन का बच्चों जो है हमारे शरीर के अंदर जो है पाचन अंग होते हैं, उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करते हैं, जो उसको पचाने में मदद करते हैं बच्चों जो। तो कहीं ना कहीं बच्चों वहां पे क्या हो रहा है कि हमने रोटी खा लिया, ऐसा तो नहीं ना कि हमारी सेल से डायरेक्टली जो है उसको क्या कर लेगी, जो है इनगल्फ कर लेगी, और या उसको रोटी की आवश्यकता है जो है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हम भोजन करते हैं उसको पहले डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद बच्चों वो जो भी भोजन में जो भी चीजें मिलती है हमें जो है, जो पोषक तत्व मिलते हैं, उन पोषक तत्वों को बच्चों जो है कहीं ना कहीं उनको भी डाइजेस्ट किया जाता है, उनको भी ब्रेक किया जाता है, उनके यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है, उनकी इकाई में तोड़ा जाता है जो है बच्चों। अब उन इकाई में तोड़ देने के बाद जो है कहीं ना कहीं फिर जाके उसको जो है वो सेल में हमारा जो है ट्रांसपोर्ट होता है। सेल में जाने के बाद बच्चों जो है कहीं ना कहीं वो फिर से जो है जब सेल में पहुंच जाते हैं बच्चों, तो वो सेल में जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बच्चों जो है कहीं ना कहीं वो टूटते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है हमारी श्वसन कहलाती है। और श्वसन प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सांस लेते ही हैं इसीलिए जो है, ठीक है ना, क्योंकि अंदर जो है जो ग्लूकोज हमें भोजन से प्राप्त होता है वो सेल के अंदर जाके कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बच्चों को टूटता है, जो जहां से ऊर्जा रिलीज होती है, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो है हमारी कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है,
तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस दोनों में बच्चों जो है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और मैंने एग्जाम्पल भी बताया, ठीक है। ये चीज है, तो आगे जो है आप जो है टॉपिक वाइज समझेंगे कि पाचन क्या है, श्वसन क्या है, थोड़ा डिटेल्स में हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको जो है बस एक समझाने के तौर पर बताया जो, ठीक है। तो उसका भी आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो है मैं इसको डन मिटा देता हूँ। क्या करेंगे बच्चों जो है हम पोषण के बारे में, जिसको हम कहते हैं बच्चों जो है न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे जो है, ठीक है। एक सेकंड जरा मार्कर ले लें, ठीक है। तो पोषण के बारे में बात करेंगे बच्चों जो है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं जो है, ठीक है ना। और जरा समझिएगा इसको जो है कि पोषण एक्चुअली में होता क्या है बच्चों जो है, क्योंकि हर जीव को बच्चों जो है बहुत जरूरी है जो है, मतलब ये पोषण, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो है खाना खाते होंगे जो, क्योंकि हर जीव जो है भोजन करता है जो है, कहीं ना कहीं जो है वो जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करता है भोजन के रूप में जो है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके लिए फायदेमंद ही होती है जो है, कहीं ना कहीं बच्चों जो है उससे उसको फायदा ही होता है जो है। क्योंकि बच्चों पोषण में क्या होता है बच्चों, पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया है, पोषण एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है बच्चों जो है। तो जीव को जो है स्वस्थ एवं उसके विकास के लिए जो है बच्चों, जीव जो है क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, और भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही बच्चों हमारी क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, ठीक है ना। तो इस पोषण को बच्चों जो है, ये जो पोषण होता है, चलो हम इसको डिफिनेशन में देख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद आगे बताएंगे हम जो। तो हम लिखेंगे बच्चों जो है स्वास्थ्य एवं विकास के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य एवं विकास के लिए एक जीव जो है एक जीव भोजन ग्रहण करता है, क्या करता है बच्चों, भोजन ग्रहण करता है। इस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही, इस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो है भोजन में जो है क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। भोजन में क्या होते हैं बच्चों, भोजन में पोषक क्या होता है, तत्व होता है, पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व क्या होते हैं बच्चों, कि ये भोजन में मिलने वाले जो है एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बच्चों। पोषक तत्व लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो, पोषक तत्व भोजन में मिलने वाले रासायनिक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने बात किया बच्चों जो है, इसको देख हम एक और डेफिनेशन में देख सकते हैं बच्चों जो है कि जीवों के द्वारा जो है क्या कहीं ना कहीं भोजन ग्रहण कर उसमें से जो है बच्चों कहीं ना कहीं पोषक तत्वों को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया भी हमारी पोषण ही कहलाती है। ये सेंस है इसका जो है, मतलब इसके मैं थोड़ा अलग पैटर्न में मैंने लिखा है, किताबों में अलग ढंग से मिलेगा आपको जो है। तो ये बच्चों हमारी इसके डेफिनेशन है जो, ठीक है। इसको एक बार जो है आप लोग स्क्रीन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद मिटाते हैं इसको जो है। पोषक तत्वों की जो पोषक तत्व में एक बार चर्चा कर लेते हैं बच्चों जो है कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो पोषक तत्वों में बच्चों जो है, पोषक तत्व किसमें मिल रहा था, कहीं ना कहीं बच्चों हमने अभी बोला किसमें मिल रहे थे, भोजन में मिल रहे थे जो, ठीक है। भोजन से बच्चों जो है पोषक तत्व मिल रहे हैं, और उसी पोषक तत्वों को कहीं ना कहीं ग्रहण किया जा रहा है, जिसको हम अभी क्या बताए हैं, पोषण होता है।
तो इसमें बच्चों जो पोषक तत्व हैं बच्चों हमारे, इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग भोजन में जो भी सामग्रियाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप खाते हैं दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी हो गई हमारी जो है, फ्रूट्स खाते हैं आप जो है, तो देन उनमें से बच्चों जो है क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत हमारे जो है पोषक तत्व होते हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे पहला पोषक तत्व की बात करें बच्चों, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया जो है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों जो है प्रोटीन की बात करते हैं, जो ये हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन भी हमारा एक प्रकार का पोषक तत्व है। फिर इसके बाद बच्चों हम वसा की बात करते हैं, जो है वसा की, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों जो है हमारे खनिज आ जाते हैं, जो है खनिज आ जाते हैं। फिर इसके बाद बच्चों जो है हमारे विटामिन्स भी आते हैं इसमें, जो है विटामिन्स। तो ये सारी चीजें बच्चों हमारे किस में आती है, पोषक तत्वों में, जो हमें किससे प्राप्त होता है, पोषक तत्व भोजन से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों अगर आप देखें तो बच्चों हमें कहीं ना कहीं किससे मिलता है, प्राप्त होता है बच्चों, तो कहीं ना कहीं बच्चों जो है चावल से मिल जाता है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं से मिल जाता है बच्चों जो है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मीठे जो फल होते हैं, मीठे फलों से मिल जाते हैं जो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। प्रोटीन बच्चों आप लोग दाल खाते हैं, दाल से प्रोटीन मिल जाता है जो। फिर इसके बाद बच्चों एक हमारा जो है मशरूम आता है जो है, उसमें मशरूम में प्रोटीन मिल जाता है बच्चों जो है। मशरूम एक स्रोत है बच्चों हमारा प्रोटीन का। देन फिर इसके बाद बच्चों जो है अगर हम बात करें जो है, जैसे दाल में तो चना भी आ जाएगा हमारा, चना भी आ जाएगा इसमें जो, ठीक है। प्रोटीन इसका सबसे बेस्ट स्रोत बच्चों जो है मशरूम है, और एक और चीज है बच्चों सोयाबीन, सोयाबीन। तो ये सोर्स है बच्चों हमारा जो है प्रोटीन का। और भी सोर्स होंगे जो है प्रोटीन के, और भी चीजें होंगी, बट मैं एक जितना जो है आवश्यक है उतना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वसा बच्चों हमारा किसमें मिलता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों जो है घी से मिल जाता है। घी तो सब लोग खाते होंगे, ठीक है, घी में मिल जाता है। फिर इसके बाद बच्चे जो है ऑयल जो खाते हैं हम लोग जो है सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो तेल जिसको बोल रहे हैं ऑयल बोल रहे हैं, वही खाने वाला ऑयल जो है, सर में लगाने वाला नहीं, ठीक है। ये नहीं कि फिर बाद में जो है तो ये सर भी कह रहे हैं कि जो लगाने वाला तेल खा लिए, तो घी में, और ये जो तेल है हमारा जो है यहाँ पे खाने वाला, तो तेल में हमें वसा मिल जाएगी, घी में भी वसा मिल जाएगी जो है। खनिज की बात करते हैं बच्चों जो है, तो खनिज हमारे जो है सब्जियों में मिल जाते हैं, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ठीक है। हरी सब्जियों में खनिज मिल जाएंगे हमारे जो है। विटामिन भी बच्चों, विटामिन का भी जो स्रोत है वो हमारा कहीं ना कहीं सब्जियों से है रिलेटेड जो है, ये भी बच्चों हमारा सब्जियों में मिल जाता है जो, अलग अलग सब्जियों में अलग अलग विटामिन होते हैं हमारे जो है। देन फिर इसके बाद बच्चों जो है अगर हम बात करें जो है सब्जियों में और फ्रूट्स में, फलों में भी विटामिन मिल जाते हैं, फलों में भी क्या मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स बच्चों जो है पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए, एक जीव के लिए जो है क्या होता है, बहुत जबरदस्त जो है जरूरत होती है इनकी जो है। तो इसी की वजह से बच्चों हमारी कहीं ना कहीं बच्चों जो है एक जीव की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, इन बॉडी को जो है, शरीर को जो है, ये सारी चीजें जो है पोषक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। देन इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। पोषण के प्रकार के बारे में जो है, ठीक है, किसके प्रकार के बारे में, पोषण के प्रकार के बारे में। पोषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों जो है टाइप्स ऑफ, क्या बच्चों, न्यूट्रिशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। आइए हम इसको देखते हैं बच्चों कितने प्रकार के हैं। तो पोषण जो होता है बच्चों हमारा जो है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला बच्चों हमारा होता है, इसको कहते हैं स्वपोषी, स्वपोषी पोषण, ठीक है, इसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। देन इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
फिर इसके बाद बच्चों जो है हम दूसरा टाइप की बात करें बच्चों, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा जो प्रकार है वो है विषम पोषी सॉरी बच्चों, विषम पोषी पोषण जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इन दोनों में हम देखते हैं बच्चों क्या होता है। जो है स्वपोषी पोषण बच्चों हम उसे कहते हैं बच्चों, जो है जो जीव जो है क्या होता है कि स्वयं भोजन जो है क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो जो जीव जो है स्वयं भोजन का निर्माण कर ले रहे हैं, जो है प्रकाश की उपस्थिति और कुछ कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल करके, कार्बनिक चीजों का इस्तेमाल, कार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके उन जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी जीव। और वो जो पोषण ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या होता है बच्चों, विषम पोषी पोषण में जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा। जो है विषम पोषी पोषण में क्या होता है कि यहाँ पे जीव जो है बच्चों जो है दूसरे जीवों के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जो यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है जीव जो है क्या होते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। वो स्वयं जो है भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। जो है ठीक है, तो उनको कहते हैं बच्चों हम विषम पोषी जीव। और इस प्रकार से पोषण जो प्राप्त करते हैं, जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रह के जो है, इसीलिए इनको इसके अंदर जो पोषण होता है बच्चों, उसको बोला जाता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं डेफिनेशन में बच्चों। जो है डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे इसको, वे जीव जो अपना भोजन कहते कि वे जीव जो अपना भोजन जो है स्वयं क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार से जो है जो पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम कहेंगे स्वपोषी पोषण। तथा इस प्रकार से पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, ये हमारी रही जो इसकी क्या बच्चों डेफिनेशन जो है, यही लिखेंगे आप लोग। जो है इसका एग्जांपल की अगर बात करें बच्चों की किस जीवों में बच्चों जो है स्वपोषी पोषण होता है, तो बच्चों हमारा स्वपोषी पोषण होता है हरे पादपों में, हरे पादपों में। फिर इसके बाद बच्चों कुछ हमारे समुद्री जीव भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित क्या बच्चों, शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल को ही बच्चों जो है एक और नाम से जानते हैं हम, जो जिसको साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। हरे पादप नील हरित शैवाल जिसको हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं बच्चों। तो साइनो बैक्टीरिया भी बच्चों जो है कहीं ना कहीं बच्चों जो है एक प्रकार का कैसा जीव है, स्वपोषी जीव है, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है। क्योंकि हरे पादप भी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। कुछ बच्चों जो हमारे स्वपोषी प्रोटिस्ट होते हैं, स्वपोषी प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, ये भी बच्चों एक प्रकार का इनमें जो पोषण होता है स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा एग्जांपल है और ये हमारा इसका क्या है, देन डेफिनेशन है। ठीक है, देन फिर इसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे विषम पोषी पोषण की। बात करते हैं बच्चों जो है किसके बारे में, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं बच्चों जो है विषम पोषी पोषण कहते हैं। जो विषम पोषी पोषण में क्या होता है बच्चों, अभी देन इसके बारे में जो चर्चा हुई थी जो है
कि ये जो ऐसे जीव जो है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते, दूसरे जीवों के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव, सॉरी, उसको हम विषमपोषी जीव कहते हैं। देन जो है इस प्रकार से जो है बच्चों कहीं ना कहीं पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विषमपोषी पोषण कहलाती है बच्चों जो है। तो इसको हम डिफिनीशन में लिखेंगे कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं तथा दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार से पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया विषमपोषी पोषण ठीक है। इसमें ये रहा हमारा इसका डेफिनेशन। और एग्जाम्पल में अगर हम बात करें बच्चों जो है, तो देन मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ जो, या फिर नीचे जगह नहीं है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा बच्चों जो है, हमारे मानव आ जाएंगे, मनुष्य और अन्य हमारे जो है जंतु, ठीक है। ये जो है हमारे जो है बच्चों विषमपोषी पोषण में आ जाते हैं। पादप भी होते हैं, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे, पादप में एक हमारा अमर बेल करके जो है बच्चों प्लांट होता है जो परजीवी होता है, ठीक है। तो दूसरे जीवों के ऊपर क्या, दूसरे प्लांट के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है, कहीं ना कहीं वो अपना भोजन जो है दूसरे प्लांट से प्राप्त करता है, इसलिए जो है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विषमपोषी जीव कहेंगे, विषमपोषी पादप कहेंगे जो है। और कहीं ना कहीं जो है एक और बच्चों जो है कि यहाँ पे जो मैंने अभी चर्चा किया, विषमपोषी जीव को एक और नाम से जानते हैं परपोषी जीव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी किताबों में बच्चों जो है विषमपोषी की जगह पे परपोषी भी लिख देता है, तो कोई दिक्कत है नहीं जो है बच्चों, क्योंकि विषमपोषी को ही परपोषी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे जो विषमपोषी पोषण है इसके भी टाइप्स हैं, फिर इसके बाद बच्चों हमने अभी देखा जो है सपोषी पोषण जो है, तो उसके भी टाइप्स हैं जो है। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बच्चों जो है इतना जो है काफी है, क्योंकि आप लोगों के जो है बच्चों हमारे सिलेबस में इतना ही चर्चा किया गया है जो है हमारे विषमपोषी पोषण के बारे में और स्वपोषी पोषण के बारे में, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। देन फिर हम इसके बाद जो है आगे चर्चा करेंगे बच्चों जो है एक और टॉपिक के बारे में, जिसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है।